अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब्स आई हैं जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 है। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2000 रुपया नाकाबिले वापसी फीस है। इस फॉर्म को इंतहाई एहतियात से आपने फिलअप करना है। अगर आप ऐसी किसी पोस्ट में अप्लाई कर लेते हैं जिसके लिए आप रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते तो आपकी 2000 रुपया नाकाबिले वापसी फीस वापस नहीं होगी। हर पोस्ट वाइज स्केल नंबर और अप्लाई का लिंक अलहदा से दिया गया है। पहले नंबर पे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपने इसकी हदायत पढ़नी है। हदायत के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगा, फिर आपने इस फॉर्म को 1 बाय 1 स्टेप अपलोड करनी है डिटेल, जिसमें आपके पास वैलिड आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए जो खास तौर पे ब्लू वाइड बैकग्राउंड की ही सिर्फ हो तो वो अपलोड होगी। इसके साथ अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट पे पढ़ना चाहें कि किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, आप इसकी मालूमात भी जान सकेंगे। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको आने वाली गवर्नमेंट की किसी भी अदारे की जॉब, गवर्नमेंट स्कीम और बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए अपडेट दी जाती हैं। इसलिए इस चैनल का अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर अपडेट से उनको इन्फॉर्मेशन से आगाह करें ताकि वो भी इस चैनल से रहनुमाई लेके फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी अपडेट के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से ज़्यादा अरसे से गुजरांवाला में मेरा ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे आपको रहनुमाई अपडेट कोई भी आने वाली जॉब्स की तफसीलात की डिटेल से की जाती हैं। पहले नंबर पे ये बात याद रखें कि आप जो भी पोस्ट के लिए एनसीसीआई जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन की जॉब्स आई हैं साइबर क्राइम की, इसके लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी उम्र 18 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी फीस आपने पे करनी है नाकाबिले वापसी है। पहले आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें असामियाँ आपके सूबे में कितनी हैं। आपकी उम्र तो हर पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखी गई है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन मसाल है कि जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए 48 असामियाँ 18 से 25 है, ग्रेजुएशन तलीम है, लेकिन सी ग्रेड आपका होना चाहिए। यानी कि अगर आपका सेकंड ग्रेड है सी, अगर आपका डी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास इस पोस्ट के मुताबिक ग्रेजुएशन है, सेकंड ग्रेड है या सी, अगर आप इसके लिए डी में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट की 8 असामियाँ 18 से 25, इंटरमीडिएट तलीम, टाइपिंग स्पीड आपकी जो कि मिनिमम स्पीड शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड के शॉर्ट हैंड में 80, टाइपिंग स्पीड में 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और टेस्ट में अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते, चाहे आपकी उम्र इतनी है, चाहे आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग का होगा, अगर आप इसको एलिजिबल में अपनी स्पीड को नहीं दिखा सकेंगे तो आप एलिजिबल हो के भी अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने टाइपिंग स्पीड भी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, यूडीसी के लिए 3 वीक का बेसिक एमएस ऑफिस का आपके पास कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी बैचलर आपकी तलीम हो, आपकी बीए बीएससी होनी चाहिए। इसी तरह कांस्टेबल के लिए मैट्रिक सेकंड क्लास आपकी यानी कि सेकंड डिवीजन हो। अगर थर्ड है आप एलिजिबल नहीं है, फर्स्ट वाले बिल्कुल करेंगे, ज़्यादा प्रेफर होगा। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी मैट्रिक सेकंड क्लास भी आपका रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। और हर पोस्ट के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट रखी गई है। ये तो हो गया इसका क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें इसका चलान फॉर्म आपको पीएसआईडी नंबर जनरेट होगा, जिसकी 2000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस आपने जमा करवानी है। और ये फ़ीस आपकी जमा होने के बाद ही आपकी फाइनल सबमिशन कंप्लीट होगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले स्केल नंबर देख लें, किस पोस्ट के लिए कितना कितना कौन कौन सा स्केल रखा गया है। और हर पोस्ट के लिए 7 सितंबर 2026 लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर ज़रूरी हदायत आपको बता दें कि हमारे पाकिस्तानी ख़ासतौर पे बहन भाई आखिरी तरीक का इंतज़ार करते हैं कि हम आखिरी दिनों में जाके अप्लाई करेंगे। वेबसाइट पे बर्डन की वजह से, क्योंकि इस वेब पे एक पोस्ट नहीं और भी पोस्टें आती हैं, या इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही हैं तो आखिरी तारीख में जाके अगर आपका वेबसाइट पे बर्डन की वजह से वेबसाइट स्लो हो जाती है, आप अप्लाई नहीं कर पाते या फीस नहीं जमा करा पाते, तो आप एलिजिबल होने के बावजूद भी इस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर सकेंगे। तो आखिरी तारीख से पहले ही अप्लाई कर लिया करें।
इसके लिए पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट से jobcity.pk से ओपन करने से मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आप इस पोर्टल पे, जैसे एग्जांपल आप आके चेक करें, इस्लामाबाद पुलिस में भी जॉब्स आई हुई हैं और आपने एग्जांपल उस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की थी, तो आपने उसी रजिस्ट्रेशन की बेस पे ये आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी कार्ड के मुताबिक लिखें, फ़ोन नंबर वो लिखें जिसका नेटवर्क चेंज ना हो, व्हाट्सएप बना हो, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद क्रिएट अकाउंट कर लें। अगर आप कर चुके हैं पहले से अकाउंट या फर्स्ट टाइम किया है तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो ओके करने के बाद आप लॉगिन का बटन इस्तेमाल करके आईडी कार्ड नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था और पासवर्ड भी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जो आपके पास सिक्योरिटी चेक आएगा वो आपने टाइप करके लॉगिन करना है और आपके पास यहाँ पे ज़रूरी हदायत आ जाएंगी जिसको आपने पढ़ लेना है। पहले डैशबोर्ड, ये देखें ये डैशबोर्ड है। आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल है। आपने पहले इसका अगला स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस का व्यू प्रोफाइल कर लेनी है कि आपने सारी प्रोफाइल सही टाइप की है। इसके बाद आपने ओपन एप्लीकेशन करनी है जिसमें ओपन एप्लीकेशंस में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी और सबमिट आपने यहाँ पे आके एप्लीकेशन जो करनी है सबमिट भी यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी। उसके बाद चालान फॉर्म होगा, ये नहीं फॉर्म फिल कर लिया, फीस जमा नहीं करवाई, और फीस जमा करवाने के बाद अगर आपके पास जो इसकी रोल नंबर स्लिप होगी या टेस्ट की होगी वो एसएमएस या ईमेल के ज़रिए अपडेट मिलेंगी। फीस जमा करवाने के लिए क्या तरीका है, अगर आप इसकी फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं तो आपको इसकी फ़ीस के लिए जैश कैश, इजी पैसा, यू पैसा, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग आप PSID नंबर आपका 22 नंबर का जनरेट हो जाएगा। आप इसके लिए पहले फ़ीस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई के बाद फ़ीस जमा करवाने के बाद फिर आपकी फ़ाइनल सबमिशन होगी। हदायत इसकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ लीजिएगा जिसमें एडिट एप्लीकेशन की, एक्सपीरियंस पॉलिसी, फाइनल डाटा और आपके पास टेस्ट डिटेल भी लिखी भी आ जाएगी। इसके बाद आपने व्यू क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद जब आप इसका फॉर्म फिल करने लगेंगे, पहले नंबर पे 3 चीज़ें आपने स्कैन करके अपने पास रखनी है जिसमें आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक साइड, पासपोर्ट साइज तस्वीर जो कि स्पेशली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड सिर्फ होनी चाहिए। अपनी तस्वीर जो अपलोड करनी है जेपीजी पीएनजी फाइल के मुताबिक 512 KB होना चाहिए और तस्वीर आप यहाँ पे इसकी अपलोड कर देंगे। तस्वीर जब आप इसकी अपलोड कर लेते हैं और आपने जब इसका फॉर्म फिलअप करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी कार्ड नंबर, अपना फादर नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, जिस डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, मेल है फीमेल, अपना यहाँ पे अगर किसी भी मरहे में डोमिसाइल या कोई सनद गलत पाई गई तो दरख्वास्त मंसूर कर दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। पंजाब का डोमिसाइल, आपका जिस शहर का है, खून का ग्रुप, आपका रीजन, यहाँ पे आने के बाद शादीशुदा है, सिंगल है और आप करंट इस टाइम क्या कर रहे हैं लिख के सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने आने के बाद यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है, आपकी मैट्रिक की, डिग्री, मेजर सब्जेक्ट, आपने यहाँ पासिंग ईयर, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड, और नीचे आने के बाद एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है, मुलाजमत अगर आप कोई कर रहे हैं जॉब, किस डेजिग्नेशंस की, कब से, डेट से, मंथ से शुरू किया और कब तक करते रहे, या स्टिल अगर आप कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे टिक का निशान कर दीजिएगा। इसको ऐड का बटन इस्तेमाल करके आपके जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो याद रखें पहले इसकी व्यू चेक कर लीजिएगा कि आपने डिटेल सारी ठीक लिखी है, अगर कोई मिस्टेक है उसको ठीक कर लीजिएगा। ओपन एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास एक PSID नंबर जनरेट होके आ जाएगी जिसकी फ़ीस आपको मैंने बताया है कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपकी फिर फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप इस पोस्ट की रहनुमाई लेना चाहते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए रब्ता करें और गवर्नमेंट की आने वाली इस तरह की किसी भी जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स के लिए से jobcity.pk वेबसाइट, व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के अपने दोस्त अहबाब के साथ इंफॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।